गांव के एक छोटे से घर में सुबह की शुरुआत हमेशा रसोई से होती थी। लेकिन इस रसोई में सिर्फ चाय की महक नहीं, बल्कि मन मुटाव की हल्की सी कड़वाहट भी रहती थी। अरे रीना, मैंने कहा था ना, आटा बेलते समय थोड़ा मोटा बेलो। ये तो बिल्कुल पतली रोटी है। अम्मा जी, आजकल सबको पतली रोटी पसंद है, अजय को भी। अरे अजय तो तुम्हारे कहने पर कुछ भी कहा देगा। ऐसा रोज होता था। छोटी सी बात और घर का माहौल बिगड़ जाता। अजय सोचता, काश मेरी माँ और मेरी पत्नी एक दूसरे को समझ पाती। अम्मा, रीना, आप दोनों सुबह सुबह क्यों झगड़ती है? माँ, रीना भी थक जाती है, थोड़ा समझो ना। मैं समझू? अरे बहू, इसको मेरे तरीके से काम करने में क्या दिक्कत है? अम्मा जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन हर चीज में टोकने से अच्छा लगेगा क्या? अजय ने महसूस किया, ये झगड़ा काम का नहीं, बल्कि अहंकार और आदतों का था। दोनों अपने अपने तरीके को सही मान रही थी। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अम्मा जी, आप रसोई में मत जाइए, मैं सब कर लूंगी। तुम कर पाओगे क्या? अम्मा जी, आप आराम करो, आज रसोई में मेरा ही राज रहेगा। रीना ने पूरी मन से खाना बनाया, दाल, रोटियां और अम्मा जी की पसंदीदा लौकी की सब्जी भी। अजय ने थाली अम्मा जी के सामने रखी। ये तो बिल्कुल मेरी तरह से बना है। अम्मा जी, मैंने आपके तरीके से ही बनाया है, बस आज बिना डांट सुना। उस दिन कमला देवी को एहसास हुआ, रीना को सिर्फ अपनापन चाहिए था, आदेश नहीं। और रीना ने भी समझा कि सास की नसीहत उनके अनुभव की देन है, न कि सिर्फ टोका टोकी। रीना, अब से हम मिलकर काम करेंगे, तुम्हारे तरीके से भी और मेरे तरीके से भी। और झगड़ा सिर्फ तब जब रोटी सच में जल जाए। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। रसोई अब तकरार का नहीं, बल्कि हंसी ठिठोली का अड्डा बन गया। कभी कभी रिश्तों में बदलाव लाने के लिए बड़े काम नहीं, बस एक छोटी सी पहल और थोड़ा सा धैर्य काफी होता है। और उस घर में अब रोटियों के साथ साथ रिश्ते भी नरम और गरम थे।